Hi and welcome to the discrete structure of the discrete maths. सेशन 10.2 चैप्टर 10 में से ग्राफ टर्मिनोलॉजीज एंड स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ का है जो इस सेशन पर हम डिस्कस कर रहे होंगे। वीडियो लॉन्ग ज़रूर होगी लेकिन 10.2 पर मौजूद डिफरेंट टॉपिक्स को हम इस सेशन पर डिस्कस कर रहे होंगे। तो वीडियो फर्दर कंटिन्यू करने से पहले बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड तमाम वीडियोज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फाद हुसैन सी से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोज़ मौजूद है। विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fadhusaincs.blogspot.com पर फ्रीली अवेलेबल है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको पर वक्त जानकारी मिलती रहे, उसी तरह की नई चीज़ें आसानी के साथ सीख सकें। तो एज यूजुअल रोजन की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं। 10.2 ग्राफ टर्मिनोलॉजीज एंड स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ का है। सो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड the basic definition in the form of the graph terminologies. So as we have seen, graph is a combination of the vertices and the edges, but the first definition says the concept of the adjacent or the neighbor, which mean the definition 1, two vertices u and v in an undirected graph G are called adjacent or the neighbors in graph G if there is an edge E between u and v, which mean एक undirected graph है G और उसमें two vertices है, तो वो टू वर्टिसेस एडजेसेंट या नेबर उस वक्त कहलाएंगे जब उन दोनों वर्टिसेस को किसी ई एज के जरिए से कनेक्ट किया गया हो। फॉर एग्जांपल देयर इज एन ग्राफ यू एंड वी, इस वर्टिस के नाम है, और ये वो एज है जो इसे कनेक्ट कर रही है, जिसे मैं यहाँ पर ई से डिनोट कर रहा हूँ। सो दैट्स ई इज सेड टू बी एज सच एज ई इज कॉल्ड अ इंसिडेंट विद द वर्टिसेस यू एंड वी, एंड ई इज सेड टू बी कनेक्ट यू एंड वी। तो यू एंड वी को कनेक्ट करने वाली लाइन जो है वो एज है जो यहाँ ई से रिप्रेजेंट हो रही है, और इस ई को इंसिडेंट कहा जा रहा है किसके लिए? वर्टिसेस यू एंड वी के लिए। वेयर एज इन अ फॉर्म ऑफ द नेबर्स या एडजेसेंट की बात करें तो यू का जो एडजेसेंट है इस वक्त वो वी है और वी का एडजेसेंट यू है। दैट्स द फर्स्ट डेफिनेशन सेज दैट। द सेकंड वन, द सेट ऑफ द नेबर्स ऑफ द वर्टेक्स वी ऑफ ग्राफ जी। अब हम ये देखना चाहते हैं कि किसी वर्टेक्स के, स्पेशल वर्टेक्स के कितने नेबर्स हो सकते हैं, तो उसे रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है, उसे किस तरह से डिनोट किया जा रहा होता है। सो द ऑल नेबर्स ऑफ द वर्टेक्स वी इन ग्राफ जी एंड वी वेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द ग्राफ द वर्टेक्सेस एंड एजेस दैट इज रिप्रेजेंटेड एंड डिनोटेड बाय एन ऑफ वी, यानी नंबर ऑफ द वर्टिसेस। जिस वर्टेक्स के लिए हम ये कर रहे हैं तो उसे एन ऑफ v1, v2, v3 से रिप्रेजेंट किया जा रहा होगा। सो दैट इज सेड टू बी called a neighborhood of v, यानी उसके कितने नेबर्स हैं। If A is a subset of the V, which means there's n numbers of the vertices that is represented by a set V, और A उसका एक सब part है या subset है, तो V just denote that n of A, okay, the set of the all vertices in graph G, there are adjacent to at least one vertices in A. So that's the combination of this number of the vertices that is represented by this formula. So the number of the neighborhood of A, where A is a subset of the V, that is equal to the union of the all the vertices that belongs to A, यानी जितने भी intersect union हो रहे हैं, number of the combination vertices हैं जो A से belong कर रहे हैं, तो उनका जो भी काउंट होगा वो number of the vertices में आएगा। ठीक है, इसकी अभी हम एग्जाम्पल भी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, तो ये डेफिनेशन 2 भी अभी मजीद क्लियर हो जाएगी कि n of V क्या है। And the definition 3, the degree of our vertices in an undirected graph is a number of the edges incident with it. Expect that a loop at a vertices contributes 2 of the edges of the vertices. The degree of the vertices V is denoted by degree of V. Definition 3 कहती है कि जब हम किसी undirected graph में डिग्री को काउंट कर रहे होते हैं तो उस वर्टेक्स से जितने भी एज निकल रहे होते हैं वो उसकी डिग्री में काउंट होते हैं, एक्सेप्ट दैट कि उसमें सेल्फ लूप मौजूद हो। अगर उसमें सेल्फ लूप मौजूद होगा तो हम उसकी डिग्री को 2 काउंट करेंगे। ठीक है, अदरवाइज अगर कोई इस तरह से ग्राफ है और इससे इस तरह से 3 एजेस निकल रहे हैं तो इस वक्त इसकी डिग्री 3 है, लेकिन इसमें सेल्फ लूप भी इस तरह से मौजूद है तो मैं इसे 2 मजीद काउंट करूंगा, तो इसके टोटल नंबर ऑफ द डिग्री हो गई 5। ठीक है, इसकी भी अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे, ये बात भी हमें क्लियर हो जाएगी। तो हमने बेसिक डेफिनेशन टर्मिनोलॉजीज में 3 डेफिनेशन को अंडरस्टैंड किया कि एडजेसेंट से क्या मुराद है, फिर हमने नेबरहुड देखा वर्टिसेस के, और उसके बाद हमने डिग्री को अंडरस्टैंड किया। ओके, सो देयर इज एन एग्जांपल्स टू रिप्रेजेंट द डिग्री एंड द नेबरहुड ऑफ द वर्टिसेस इन अ ग्राफ जी एंड द ग्राफ एच। तो 2 ग्राफ है हमारे पास, जी और एच। ठीक है, यहाँ पर उनके आंसर सोल्यूशन मौजूद है कि ये जो है वो जी के लिए आंसर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एच के लिए। अगर हम डिग्री या नेबरहुड की बात करें तो नेबरहुड को अभी हमने रिप्रेजेंट होते हुए देखा था एन ऑफ ए, और डिग्री के लिए डिग्री ऑफ ए लिखा जा रहा है।
तो पहले तो हम इस चीज़ को देख लेते हैं नेबरहुड ऑफ ए के लिए, ठीक है। नेबरहुड ऑफ ए का मतलब है कि ये ए जो है वो एक वर्टेक्स है, तो ए के से जो कनेक्टेड वर्टेक्सेस हैं वो उसके नेबर कहलाएंगे। तो ए से कौन कौन कनेक्टेड है डायरेक्टली, एफ कनेक्टेड है और बी, देखें एफ और बी लिखा गया है। बी से कौन कौन कनेक्टेड है, बी से ए कनेक्ट है, एफ कनेक्ट है, ई कनेक्ट है और सी कनेक्ट है, देखिए तीनों चीज़ें लिखी गई हैं। एंड ऑफ सी से कौन कौन कनेक्टेड है, बी है, एफ है, ई है और डी है, यही तीनों कनेक्टेड है। और अगर डी को देखा जाए तो डी से सिर्फ और सिर्फ सी कनेक्ट है, सी कनेक्ट कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ई है, अगर ई को देखा जाए ई से एफ कनेक्ट है, बी कनेक्ट है और सी कनेक्ट है, यही तीनों कनेक्टेड है। एफ से देखा जाए तो ऑलमोस्ट 4 कनेक्टेड है, ए बी सी और डी, यही चीज़ें कनेक्टेड है। लेकिन अगर जी से देखा जाए तो जी से कोई भी कनेक्ट नहीं है, यही वजह है कि इसे 5 से यानी नल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये तो नेबरहुड हो गए। लेकिन डिग्री के लिए हमने देखा था कि अगर कहीं पर सेल्फ लूप होगा तो हम उसे 2 काउंट करेंगे, अदरवाइज जितने भी एजेस उससे निकल रहे होंगे जो दूसरे वर्टेक्स को ज्वाइन कर रहे होंगे उसके लिए सिंगल वैल्यूज रीड की जाएगी। जैसे अगर मैं इसी की डिग्री काउंट करूँ अब, तो डिग्री अब मैं ऊपर लिख रहा हूँ 2, इसकी कनेक्ट करूँगा तो ये 4 है, इसकी 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इसकी देखा जाए तो इसकी 1, इसकी देखा जाए 1 2 3 से कनेक्ट हो रहा है, और इसकी देखा जाए तो 0 है। ये इसकी डिग्री काउंट है और यही चीज़ें यहाँ पर रिप्रेजेंट की जा रही है। 3 ऐसे वर्टिसेस हैं, अच्छा इसको मैं मिस कर रहा हूँ, इसके कितने हो गए 1 2 3 एंड 4। तो यही चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अगर आप देखें तो ए के लिए 2 है, बी सी एंड एफ इन तीनों के लिए 4 हैं, डी के लिए 1 है, ई के लिए 3 है, जबकि जी के लिए 0 है जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया। तो 1 की मैंने कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ पर बताया। अगर एच को देखें, एच में तमाम चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन बस बी के अंदर सेल्फ लूप है। तो बी को रीड करने के लिए अगर आप डिग्री ऑफ बी देखें तो डिग्री ऑफ बी को यहाँ पर, सॉरी नॉट दिस वन, हाँ ये बी और ई दोनों के सेम है, तो हमें बी से को ही अंडरस्टैंड करना है इस वक्त। तो बी पे देखें, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये 4 हो गए और सेल्फ लूप भी मौजूद है, तो ये टोटल हो गए इसके 6। तो यही चीज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखाई गई है। बाकी जितनी चीज़ें हैं जो नेबरहुड की हैं वो ऑलमोस्ट बिल्कुल वैसे ही रहेंगी, यानी वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, ठीक है। जैसे अगर आप बगौर देखें तो नेबरहुड में क्या होगा, ये ए की तरफ जा रहा है, ई की तरफ जा रहा है, डी की तरफ जा रहा है और सी की तरफ जा रहा है, तो ये कितने हो गए 4 हो गए, 1 2 3 4। लेकिन ये बी से निकलकर बी की तरफ भी जा रहा है, क्योंकि आप सेल्फ लूप को अगर अंडरस्टैंड करें इस तरह से तो ये यहाँ से निकलता है और उसके बाद दोबारा इसी पर ही एन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन भी यहीं हुआ और आउट भी यहीं हुआ और इन भी यहीं हुआ, तो ये नेबरहुड में भी आएगा। तो नेबरहुड में एक ही दफ़ा आएगा। यही वजह है कि अगर आप एन ऑफ बी देखें एच में तो ए सी डी और ई तो लिखा गया, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर बी भी लिखा गया है, क्योंकि ये सेल्फ लूप के साथ रिप्रेजेंट हो रहा है। होप यू विल अंडरस्टैंड कि डिग्री और नेबरहुड ऑफ द वर्टिसेस अनडायरेक्टेड ग्राफ में कैसे निकाला जाता है। आगे चलेंगे। अब कुछ थ्योरम्स हैं, हैंडशेकिंग थ्योरम से ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, मैं इसे थ्योरम 1 कहूँगा, ठीक है। और उसके बाद मजीद कुछ थ्योरम्स हैं जो हम विद एग्जांपल देख रहे होंगे। द थ्योरम 1 सेज इफ G इज एन एनी ग्राफ देन द सम ऑफ द डिग्रीज of all the vertices of the G equal to the twice number of the edge of G। क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे पास एक ग्राफ है जो किसी भी टाइप का है, अगर मैं उनके डिग्रीज का सम करूं, ठीक है, उसकी डिग्रीज का सम करूं जितने भी वर्टिसेस में मौजूद हैं, वो इक्वल होगा ट्वाइस नंबर ऑफ द एजेस ऑफ ग्राफ। इन सिंपल इसको हम इस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं कि एक ग्राफ है, ठीक है, मैंने इस तरह से बना लिया, ठीक है, ये एक सिंपल ग्राफ है, हम इसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं V1 V2 V3 एंड V4, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि सम ऑफ द डिग्री, तो डिग्री अगर देखूं तो इसकी डिग्री हो गई 3, इसकी डिग्री हो गई 2, इसकी डिग्री भी हो गई 2 और इसकी डिग्री हो गई 3, ठीक है। अगर हम इसे ऐड करें तो 6 और ये हो गया 10, 6 एंड 2 एंड 2 4, तो इसकी डिग्री आ गई 10 के। आगे लिखा हुआ था of all the vertices of G equal twice the number of the edges, ठीक है। twice the number of the edges कैसे करेंगे, ये रहा H1 H2 H3 H4 एंड H5। अब इस 5 को ट्वाइस करने के लिए मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो ये कितने के बराबर आ गया 10 के। तो इस तरह से ये थ्योरम यहाँ पर प्रूव होता है कि किसी भी ग्राफ में जो डिग्रीज का सम होता है वो उसके एजेस के ट्वाइस के बराबर होगा, और वो चीज़ हमने प्रूव करके भी देख ली। तो थ्योरम सेज दैट हियर लेट G is a graph containing the vertices and edges is an undirected graph with m edges। m से मुराद ये कि जितने number of the edges उसमें मौजूद हैं, तो that is represented by the in the form of the formula 2 of m is equal to sum of the all the vertices degrees। तो जितने भी vertices of the degrees हैं उनके बराबर होगा उनके degrees उनके edges का twice value। Note that this applies even if
मल्टीपल एजेस एंड लूप्स आर प्रेजेंट, ये उस वक्त भी अप्लाइज होगा जब आपके पास मल्टीपल एजेस हो और उसमें लूप्स भी मौजूद हो, क्योंकि आपने एग्जाम्पल में लूप नहीं बनाया तो लूप की बिहाफ पर भी वो चीज़ हमेशा सेटिस्फाई होगी. So there's an corollary, the total degree of the G is an even number. तो total number of the degrees जो है वो हमेशा even number आएगी. इस चीज़ को समझे. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2 of m. अब इस 2 of m को 2 को जब आप m के किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करोगे, कोई भी वैल्यू हो 1, 3, 5, 2, 4, ठीक है, कुछ मैंने एग्जाम्पल ली, तो वो हमेशा 2 से मल्टीप्लाई होने की वजह से क्या हो जाएगा, इवन बन जाएगा. ठीक है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 2, 3 के साथ करें 6, 5 के साथ करें 10, 2 के साथ करें 4, 4 के साथ करें 8, तो हमेशा क्या आ रहा है, इवन. तो ये क्रॉलरी भी इस बात को प्रूव कर रही है कि टोटल नंबर ऑफ द डिग्री इज एन इवन नंबर्स व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय द 2. तो ये थ्योरम 1 था. इस थ्योरम के अभी हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे. सो देयर इज एन एग्जांपल, हाउ मेनी एजेस आर देयर इन अ ग्राफ विद 10 वर्टिसेस ऑफ 6 डिग्रीज. यानी हमारे पास एक ऐसा ग्राफ है जिसमें 10 वर्टिसेस हैं और 10 वर्टिसेस की जो डिग्रीज हैं वो 6 हैं. तो हमें ये बताना है कि हाउ मेनी एजेस आर देयर इन अ ग्राफ. तो हमें एजेस की क्वांटिटी बतानी. तो बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम, बिकॉज द सम ऑफ द डिग्रीज ऑफ द वर्टिसेस एक 6 मल्टीप्लाई बाय 10. अच्छा, अब 6 मल्टीप्लाई बाय 10 क्यों किया मैंने, क्योंकि हर एक की डिग्री यहाँ 6 बताई गई है और 10 वर्टिसेस है. तो बिहाफ ऑफ दिस जो सम ऑफ द डिग्रीज आई वो 60 आ गई, लेकिन हमें बताना क्या है, एजेस बताना. सो बाय द हैंड शेकिंग थ्योरम टेल अस दैट 2m इक्वल टू 60, क्योंकि हमने थ्योरम 1 जो पढ़ा है दैट इज सेड टू बी अ हैंड शेकिंग थ्योरम. तो बिहाफ ऑफ दिस हमें यहाँ पर m की वैल्यूज फाइंड करनी है. तो जब मैंने यहाँ 60 फाइंड कर लिया और 2m इक्वल टू 60 में फाइंड कर चुका हूँ, तो m बराबर हो गया 60 डिवाइड बाई 2. तो इस तरह से इसकी वैल्यू अभी 30. तो देयर आर 30 नंबर ऑफ द एजेस आर देयर इन अ ग्राफ विथ 10 वर्टिसेस ऑफ द डिग्री 6. होप यू विल अंडरस्टैंड. ठीक है, पहले हमने सबसे पहले देखा कि हैंड शेकिंग थ्योरम क्या है, 2m इक्वल टू विच मीन the sum of the degrees of the all the vertices is equal to the twice the number of the edges. ये चीज़ हमने प्रूव करके देखा. फिर उसके बाद हमें क्वेश्चन में बताया जा रहा है या पूछा जा रहा है how many edges are there, कितने edges होंगे. ठीक है, with a graph 10 vertices of the degree 6. 10 vertices और हर की डिग्री 6 है. अगर हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कितने वर्टिसेस की सम ऑफ द डिग्रीज क्या हो रही है, वो 60 है. फिर हमने फॉर्मूले के मुताबिक उसमें से एजेस को सेपरेट करके उसकी वैल्यू फाइंड करनी. द नेक्स्ट वन, इफ अ ग्राफ हैज अ 5 वर्टिसेस, अगर हमारे ग्राफ में 5 वर्टिसेस हैं, कैन ईच वर्टेक्स हैव डिग्री 3. क्या ऐसा हो सकता है कि हर एक वर्टेक्स की डिग्री क्या हो, 3. अब इस क्वेश्चन को अगर आप समझे तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है. इस चीज़ को थ्योरम के जरिए से कैसे प्रूव किया जा रहा है, तो देयर इज नॉट पॉसिबल बाय द हैंड शेकिंग थ्योरम बिकॉज द सम ऑफ द डिग्री ऑफ द वर्टिसेस इज इक्वल टू, सो दिस नंबर प्रोड्यूस ऑड नंबर, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. क्योंकि अभी हमने थ्योरम 1 के क्रॉलरी पे देखा था कि द टोटल डिग्री ऑफ द जी इज़ एन इवन नंबर. व्हाट डज इट मीन, और यहाँ पर इवन नंबर आने की वजह क्या है. अगर बिहाफ ऑफ द क्रॉलरी देखें तो अभी हमने हैंड शेकिंग थ्योरम देखा, दैट इज़ इक्वल टू 2m इज़ इक्वल टू द जो भी हमारे पास वैल्यूज़ आ रही होंगी डिग्री के सम का वो उसके बराबर होगा. ठीक है, तो क्या जब हम डिग्रीज निकाल रहे होंगे वर्टेक्सेस के, तो कुछ ऐसे वर्टेक्स होंगे जिसकी डिग्री के जो सम होंगे वैल्यूज़ वो ऑड होंगी. ठीक है, और कुछ ऐसे होंगे डिग्रीज जो कि इवन होंगी. तो इस बिहाफ पर देखें कि जब मैं ये 2.m निकालता हूँ तो ये भी एक इवन नंबर आता है और यहाँ पर भी इवन है. तो जब मैं इस इवन को यहाँ ले आऊँगा, ठीक है, इवन माइनस इवन करूँगा तो ये इवन ही रहेगा. ठीक है, जबकि यहाँ पर ऑड है. तो ऑड नंबर्स ऑफ द एजेस हों, लेकिन एट लास्ट उसमें जो हमारे पास रिजल्ट आएगा यानी 2.m आएगा वो हमेशा क्या होगा, इवन ही होगा. और यही चीज़ हमेशा प्रूव होनी चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर प्रूव नहीं हो रही है. तो देयरफॉर वी कैन से दैट दिस इज़ नॉट पॉसिबल बाय द हैंड शेकिंग थ्योरम. होप यू अंडरस्टैंड. तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हैंड शेकिंग थ्योरम से पूछे जा रहे होते हैं कि कितने नंबर ऑफ द एजेस हो सकते हैं, या अगर हमें वर्टिसेस और डिग्रीज दी जाएँ तो और ये पूछा जा रहा हो कि पॉसिबल है या फिर नहीं है बेस्ड ऑन द थ्योरम, तो हम इस तरह से उसे सॉल्व कर रहे होते हैं. होप यू विल अंडरस्टैंड कि हैंड शेकिंग थ्योरम क्या है और हमें किस तरह से प्रॉब्लम दिए जाते हैं. द नेक्स्ट वन इज द थ्योरम 2. द थ्योरम 2 इज सेड दैट कि एन अनडायरेक्टेड ग्राफ हैज़ एन इवन नंबर ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ डिग्री और डिग्री. ठीक है, अगर हमारे पास एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है, वही चीज़ जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको प्रीवियस स्लाइड पे बताई है कि अगर हमारे पास एक अनडायरेक्ट ग्राफ है, हैज़ एन इवन नंबर ऑफ द वर्टिसेस, अगर उसमें इवन नंबर ऑफ द वर्टिसेस है ऑफ ऑड डिग्री. ठीक है, ये किस तरह से होगा, देखें, लेट v1 एंड v2 बी द सेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ एन इवन डिग्री एंड द सेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्रीज रिस्पेक्टिवली. यानी अगर हमारे पास 2 वर्टिसेस हैं उसमें हम इवन डिग्रीज भी फाइंड कर पा रहे हैं और कुछ ऐसे सेट्स हैं ग्राफ में जिसमें ऑड डिग्रीज हैं रिस्पेक्टिवली. तो उस अनडायरेक्टेड ग्राफ को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हैंड शेकिंग थ्योरम के रिस्पेक्ट से कि 2.m विच मीन 2 मल्टीप्लाई बाय m इक्वल टू
sum of the degrees of v where this degrees of the v is equal to डिग्री v प्लस डिग्री v, यानी v1 एंड v2 दोनों के सम के साथ ये चीज़ रिप्रेजेंट हो रही। और v1 और v2 जो कि सेट ऑफ द वर्टिसेस है, इसमें एक जो है वो इवन डिग्री का है और एक जो है हमारे ऑड डिग्री का है। तो उस चीज़ को यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट करके दिखाया जा रहा है। ये चीज़ प्रूफ पर आ रही है जो इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। और इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर अभी बताया कि यही चीज़ इस तरह से इवन प्रोड्यूस करके हमें दे रही होती है, जो कि यहाँ पर बताया गया। सो एज एन इवन नंबर, दैट्स अ पॉइंट। हियर इज थ्योरम नंबर 3। लेट ग्राफ G is a V, E be a graph with directed edges। अगर वो डायरेक्टेड एजेस हैं, ये चीज़ भी अभी हम एग्जांपल पे देखेंगे। अभी तक हमने जितनी चीज़ें देखी हैं, नेबरहुड या फिर डिग्रीज या फिर हैंड शेकिंग थ्योरम, उसको हमने अनडायरेक्टेड ग्राफ पे देखा। लेकिन अगर हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ है तो डायरेक्टेड ग्राफ सेज दैट द डिग्री ऑफ द वर्टिसेस, द नेगेटिव डिग्रीज इज इक्वल टू द पॉजिटिव डिग्रीज एंड दिस पॉजिटिव डिग्रीज कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ द एजेस, विच मीन जितने भी एजेस हैं वो उसके बराबर आ रहा होगा। तो यहाँ पर प्लस और माइनस से क्या मुराद है, अभी हम इसको एग्जांपल से समझते हैं कि प्लस एंड माइनस क्या होगा। लेट्स सी। सो ये थ्योरम 4 and 5 है, ठीक है, हेल्स मैरिज थ्योरम एंड द सिंपल बाइपर्टाइड ग्राफ। तो इस चीज़ को हम बाद में समझेंगे, पहले तो इस थर्ड थ्योरम को अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्चुअली है क्या, जो कि डायरेक्ट ग्राफ के लिए था। सो द इन डिग्री ऑफ अ वर्टिसेस v दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय माइनस v, ठीक है, जो वहाँ पर माइनस का साइन था, इसका मतलब है इन डिग्री ऑफ द वर्टिसेस इज द नंबर ऑफ द एजेस विच टर्मिनेट एट v। द आउट एज या आउट डिग्री ऑफ v, इट इज डिनोटेड बाय डिग्री ऑफ प्लस v, is the number of edges with v as their initial vertex. Note that a loop at a vertex contribute 1 to both the in degree and the out degree of the vertices. अच्छा, अब जब डायरेक्टेड ग्राफ होता है तो डायरेक्टेड ग्राफ में जो भी वर्टेक्स आपको दिया जा रहा है उसमें कुछ ऐसे एजेस कनेक्ट होंगे जिसका डायरेक्शन उसी वर्टेक्स की तरफ होगा जिसकी डिग्री आप फाइंड कर रहे हैं, और कुछ ऐसे एजेस होंगे जिनके डायरेक्शन टूवर्ड्स अदर वर्टेक्स होंगे, ठीक है। तो उन दोनों को हम प्लस या माइनस के काउंट पे कंसीडर कर रहे होंगे। लेकिन जब सेल्फ लूप आएगा तो सेल्फ लूप को हम दो तरीकों से यहाँ पर देखेंगे कि जब वो किसी वर्टेक्स से निकल रहा होगा तो वो एक डिग्री लेकर निकलेगा, यानी वो आउट हो रहा है यहाँ से, और जब वो दोबारा यहाँ एरो के साथ आएगा तो वो इन हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक दफ़ा आउट में कंसीडर होगा और एक दफ़ा इन में कंसीडर होगा। लेट्स सी द एग्जांपल। देयर इज अ ग्राफ G दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय G हियर, और इसमें A B C D E F इसके वर्टिसेस हैं। अब हमें सबसे पहले डिग्री -a देखना है। -a का मतलब ये है कि वो नंबर ऑफ द एजेस जो कि यहाँ से इन हो रहे हो, ठीक है। इन होने से क्या मुराद है, जिनका डायरेक्शन टूवर्ड्स दैट वर्टेक्स हो, जो कि हम मालूम कर रहे हैं। तो डिग्री ऑफ -a की वैल्यू यहाँ पे 2 क्यों लिखी गई है देखते हैं। देखें, ये a वर्टेक्स है, एक एरो ये रहा जो इस जाने पे, ये हो गया 1 और एक सेल्फ लूप का हो गया, तो मैं इसे एक कंसीडर करूंगा और इसे एक कंसीडर करूंगा, तो इसका टोटल काउंट क्या हो गया 2। अगर हम b के लिए देखें तो b के डायरेक्शन देखा जाएगा कि एक डायरेक्शन इस तरफ है इसकी और इसकी इस तरफ है, तो इसका काउंट क्या हो गया 2। अगर आप c को देखें तो c पर इस वक्त ये रहा 1, ये रहा 2 और एक ये है जो इस पे सेल्फ लूप के साथ है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई नेगेटिव के लिए, यानी इन साइड ऑफ वैल्यूज 3 हो गई, ठीक है। इसी तरह d के लिए 2, ठीक है, और इसी तरह से e के लिए 3 और f के लिए 0, क्योंकि f पर कोई ऐसा एज मौजूद नहीं है जो इसकी तरफ डायरेक्शन लेकर आ रहा हो। अब दूसरी जानिब देखें तो हमें डिग्री पॉजिटिव ऑफ a मालूम करनी है, यानी पॉजिटिव ऑफ a का मतलब ये हुआ कि वो डायरेक्शंस, वो एजेस जिनके डायरेक्शन इनके इसकी तरफ ना आ रहा हो बल्कि दूसरे वर्टेक्स के इससे जा रहा हो। कैसे? अगर हम सबसे पहले सेल्फ लूप को देखें तो एक दफ़ा यहाँ से एज निकल रहा है, तो इसका एक काउंट ये हो गया, ये सेकंड काउंट हो गया, ये थर्ड काउंट हो गया और ये 4 काउंट हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ द एजेस जो इससे टूवर्ड्स अगले एजेस की तरफ जा रहे हैं उनका काउंट 4 है। फिर b का देखें तो सिर्फ 1 है, c का देखें 2 है, d का 2 है, e का भी 3 है और f वो है जिसका 0 है। इसकी वजह ये है कि ना इस पे कोई एरो आ रहा है ना ही इससे कोई एरो जा पा रहा है। तो ये प्लस एंड माइनस जो रिप्रेजेंट किया जा रहा था डायरेक्टेड ग्राफ के लिए, उसकी मीनिंगफुल एग्जांपल थी। अब हमें किसी भी तरह का ग्राफ दिया जाएगा और उसमें आउट डिग्री और इन डिग्री टर्म ऑफ द डिग्री फाइंड करने को कहा जाएगा, तो हम बेस्ड ऑन द प्रॉपर दिस एग्जांपल फॉलो करते हुए उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो उसके बाद हम उन थ्योरम की तरफ चलते हैं जो थ्योरम हमने छोड़ा था। थ्योरम नंबर 4 है हमारे पास हेल्स मैरिज थ्योरम और 5 है बाइपर्टाइड की एग्जांपल। दोनों ही बाइपर्टाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम आगे जाएंगे तो बाइपर्टाइड को भी रीड कर रहे होंगे। सो ये है क्या? तो हेल्स marriage theorem says the bipartite graph G with bipartitions V1 V2 has a complete matching form V1 and V2 if and only if the number of the vertex A, ठीक है, the combination या the numbers of the vertex या neighborhood के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और A जो है वो सबसेट होता है V का।
तो द टोटल काउंट ऑफ द नेबरहुड ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू द टोटल काउंट ऑफ द ए फॉर ऑल सबसेट ऑफ द ए ऑफ V1, यानी जितने भी सबसेट्स हैं V1 के, उसके लिए ये चीज़ कंडीशन हमेशा फुलफिल होगी। अच्छा, बाइपर्टाइट ग्राफ क्या है और उसमें हॉल्स मैरिज थ्योरम को हम किस तरह से अप्लाई करेंगे, वो तो जब अभी हम बाइपर्टाइट अंडरस्टैंड करेंगे विद एग्जांपल, तो वहाँ पर हमें बात समझ में आ जाएगी। इन सिंपल बाइपर्टाइट एक पार्टीशंस बनाता है ग्राफ में जो दो डिसजॉइंट सेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। थ्योरम 5 कहता है कि सिंपल ग्राफ इज अ बाइपर्टाइट, एक सिंपल ग्राफ को बाइपर्टाइट हम उस वक्त कहेंगे इफ एंड ओनली इफ इट इज पॉसिबल टू असाइन one of two different colors to each vertex of a graph so that no two adjacent vertices are assigned the same color। इस सिंपल वर्ड इसका मतलब ये है कि जब आप एक ग्राफ बनाते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल इस तरह से ग्राफ बनाता हूँ, तो इस ग्राफ को मैं इस तरह से पार्टीशंस करूंगा दो डिसजॉइंट सेट्स में, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया। लेकिन फिफ्थ ये कहता है कि जब आप डिसजॉइंट बना रहे होंगे तो आप उसे कलर्स देंगे, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको एडजेसेंट वर्टिसेस का पता चल जाएगा। कैसे? अगर मैं इसे ये कहता हूँ कि ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है और ये V4 है, तो एडजेसेंट सेट बनाने के लिए मुझे वो वर्टिसेस लेने होंगे जो V1 से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है। अगर मैं V1 से ये चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैंने V1 से कंसीडर किया ये मेरा पहला वर्टेक्स है, अब इससे डायरेक्टली कनेक्ट है V1, V2 एंड V3, तो इसे मैं फॉर एग्जाम्पल कह देता हूँ रेड। तो रेड किसे मैं दूसरे को कहूँगा? इस 4 को कहूँगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, तो ये दोनों रेड हो गए। अब मैं ये देखता हूँ कि जो इस दोनों के अलावा किसी और से कनेक्टेड है नहीं है, तो अगर मैं V3 को देखूँ तो V3 को फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ ग्रीन, ठीक है। तो V3 इस V1 एंड V4 को कंसीडर नहीं कर सकता क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्ट है, तो ये किससे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है? V2 से। मैं इसे सर्कल करता हूँ और मैं इसे ग्रीन कहता हूँ। तो इस तरह से ये दोनों रेड एक सेट में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये दोनों ग्रीन एक सेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिससे मैं ये कहूँगा कि दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं और इसे असाइन कर दिया गया है सेम कलर से। तो दैट इज़ थ्योरम 4 एंड थ्योरम 5। अभी हम इसे मजीद इन डेप्थ भी इसकी स्टडी करेंगे। ओके, देयर इज एन स्पेशल टाइप ऑफ द सिंपल ग्राफ। कुछ स्पेशल टाइप के यहाँ पे ग्राफ हैं। अ कंप्लीट ग्राफ ऑन अ वर्टेक्स T that is denoted by K of n, which means total number of the vertices in a simple graph that contain exactly one edge between each pair of the distant vertices. What does it mean? एक वर्टिसेस है तो ये एक सिंपल ग्राफ है। ये एक K2 के नाम से दो वर्टिसेस ग्राफ हैं, ये भी एक सिंपल ग्राफ है, कंसीडर किया जाएगा। K3 को अगर आप देखें तो यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ या स्पेशल टाइप ऑफ दी सिंपल ग्राफ को अगर मैं विद एग्जांपल बात करूँ तो एक ऐसा ग्राफ जिसका हर एक वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स से कनेक्ट हो, उसे हम कंप्लीट ग्राफ कहते हैं। कैसे? अगर आप K3 को देखें तो ये इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है। अगर आप इस 2 नंबर के वर्टेक्स को देखें, ये 1 और 0 दोनों से कनेक्ट है। 0 को देखें 1 और 2 से, तो मैं कहूँगा कि ये ग्राफ कंप्लीट है। K4 को देखें, ये भी कंप्लीट ग्राफ है। K5 को देखें, ये भी एक कंप्लीट ग्राफ है। और K6 को देखें तो ये भी एक कंप्लीट ग्राफ है। K6 का मतलब है 6 नंबर ऑफ द वर्टेक्स और हर एक वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स के साथ कनेक्ट हुआ है। तो ऐसा ग्राफ जो हर एक वर्टेक्स के साथ कनेक्ट होता है वन एजेस बिटवीन एग्जैक्टली वन एजेस ऑफ पेयर के साथ, तो हम उसे कंप्लीट ग्राफ कह रहे होते हैं। ओके, साइकिल एंड व्हील्स दो मजीद कॉन्सेप्ट है स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ के अंदर। जब हम ग्राफ्स को प्लॉट कर रहे होते हैं तो वो साइकिल या व्हील के एक फॉर्म बना रहा होता है। साइकिल का मतलब ये है कि जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पर हम पहुँच सकें, ठीक है, जिसे हम सर्किट से भी कह सकते हैं। कैसे? अ साइकिल C of n फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी नंबर ऑफ दी जो वर्टेक्स हैं वो 3 या 3 से ज़्यादा हो, कंसिस्ट ऑफ दी n वर्टिसेस दैट इज स्टार्ट फ्रॉम V1 टू Vn एंड एजेस V1 V2 V2 V3, इस तरह से इसके कॉम्बिनेशंस पेयर्ड में बन रहे हो, तो उसको हम साइकिल ग्राफ कहेंगे। अगर मैं इस C3 की बात करूं तो C3 एक कंप्लीट ग्राफ होने के साथ साथ साइकिल भी। कैसे? देखो, अगर मैं इससे कहता हूं ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो देखो मैं 1 से स्टार्ट होकर दोबारा आकर 1 पे कंप्लीट कर सकता हूं एक ही राउंड में। हर एक एज को एक दफ़ा विजिट करके मैं दोबारा 1 पर आ सकता हूँ, तो एक साइकिल बना रहा है। इसी तरह से मैं यहाँ से विजिट करता हूँ 1 1 1 और वापस मैं कहाँ पर आ जाऊँगा? उसी इनिशियल पे साइकिल। इसी तरह इसे देखो 1 1 1 1 1 1 का मतलब मैं 1 टाइम विजिट कर रहा हूँ साइकिल। इसी तरह मैं इसे भी साइकिल कह सकता हूँ, तो इसमें साइकिल नोटेशंस बन रही है। व्हाट अबाउट द व्हील? अ व्हील WN इज ऑब्टेन बाय एडिंग एन एडिशनल वर्टेक्स टू अ साइकिल, यानी किसी ऐसे ग्राफ को जो व्हील पे है उसे मैं साइकिल पे है और उसे साइकिल बेस से मैं व्हील पे कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे एक एडिशनल उसमें वर्टेक्स ऐड करना पड़ेगी, ठीक है। सो फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, जबकि जो साइकिल है उसकी क्वांटिटी वर्टेक्स की 3 या 3 से ज़्यादा होनी चाहिए। एंड कनेक्टेड दिस न्यू वर्टेक्स टू ईच ऑफ n वर्टिसेस इन Cn बाय एडिंग न्यू एज,
और उस न्यू वर्टेक्स को ऐसी जगह पर रखना है हमें जिसके ज़रिए से रेस्ट ऑफ दी जितने वर्टेक्स उसमें मौजूद है वो सारे उससे कनेक्ट हो जाए। देखें इस एग्जाम्पल को इससे 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 और इससे कनेक्ट किया गया। सब पे सेम हमने सेंटर पे क्या किया, वर्टेक्स को ऐड किया और हर एक वर्टेक्स को इससे ज्वाइन कर दिया। तो जैसे मैंने ज्वाइन किया, दैट्स नाउ साइकिल इज कन्वर्टेड इनटू V. So the both are the example of the graph here, but you need to understand कि जब हमारे पास वर्टेक्स की क्वांटिटी 3 या 3 से ज़्यादा होती है और जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं हम एक दफ़ा एजेस को विजिट करते हुए उसी जगह पहुँच जाएं तो वो साइकिल है, और व्हील वो है जिसमें हम एक एडिशनल वर्टेक्स को व्हील पे ऐड करें तो वो साइकिल पे ऐड करें तो व्हील पे कन्वर्ट हो जाता है। जबकि डेफिनेशन यहाँ पर साइकिल की वही होगी जिसमें नंबर ऑफ द वर्टेक्स की क्वांटिटी 3 या 3 से ज़्यादा होगी। तो भी यू अंडरस्टैंड कि साइकिल और व्हील में क्या अंतर है या क्या फ़र्क है। कुछ स्पेशल टाइप के ग्राफ हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क के आर्किटेक्चर पे इस्तेमाल होते हैं जिनको हम नेटवर्क टोपोलॉजीज़ कह सकते हैं। तो वेरियस टाइप्स ऑफ द ग्राफ्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिज़ाइन अ कंप्यूटर नेटवर्क। दी A, B and C दीज आर द प्रॉपर एग्जाम्पल ऑफ द टोपोलॉजीज जिसमें रिंग टोपोलॉजीज, बस टोपोलॉजीज होती हैं। तो सम लोकल एरिया नेटवर्क्स यूज द स्टार टोपोलॉजीज विच इज़ द कंप्लीट बाइपर्टाइड ग्राफ K1, K3, Kn एज शोन इन A। ठीक है, हम इसे बाइपर्टाइड ग्राफ के फॉर्म पर कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्लीट बाइपर्टाइड का मतलब ये होता है कि दो जिस ज्वाइन में वो जो है वो ब्रेक हों लेकिन हर एक वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स के साथ ज्वाइन हो रहा हो। ठीक है, हम बाइपर्टाइड पे ये सारी चीज़ें जानेंगे। ठीक है, सो ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल कंट्रोल डिवाइस। अदर लोकल डिवाइस नेटवर्क्स आर बेस्ड ऑन द रिंग टोपोलॉजीज दैट इज रिप्रेजेंटेड इन B। तो ये रिंग के फॉर्म पे टोपोलॉजीज है वेयर ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू एग्जैक्टली टू अदर्स using C of n as illustrated B. So messages may be sent around the ring. तो इसमें जो भी मैसेजेस होगा वो अराउंड द रिंग के फॉर्म पर जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा होगा। थर्ड को देखें तो थर्ड को देखते ही हमें एक चीज़ याद आ गई कि ये व्हील के होने के साथ साथ साइकिल भी है। ठीक है, साइकिल के अंदर जो है हमने एक जब वर्टेक्स ऐड किया तो ये रिंग बन गया। तो अदर एन illustrated C we use WN based topologies to W of n which mean wheel of n based topologies combining the features of a star topologies and a रिंग टोपोलॉजीज। यानी इन दोनों टोपोलॉजीज़ को जब ऐड कर दिया गया तो ये थर्ड हमारी टोपोलॉजीज़ बन गई जो नेटवर्क के अंदर फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल हो रही होती है। उसके बाद कुछ स्पेशल टाइप ऑफ द सिंपल ग्राफ है। स्पेशल टाइप ऑफ सिंपल ग्राफ देखें तो उस ग्राफ को हम क्यूबिक फॉर्म पर देख रहे हैं, 3D या 2D के फॉर्मेट पे, तो हम इसे n क्यूब्स कह रहे हैं। सो एन n डायमेंशनल हाइपर क्यूब और द n क्यूब Q ऑफ n। ठीक है, इसे Q ऑफ n से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अभी हमने C ऑफ n देखा, फिर W ऑफ n देखा, अब हम Q ऑफ n देख रहे हैं। यानी ये साइकिल है, ये व्हील है और ये क्यूब है। is a graph with 2 to power n vertices representing all bit string of length n where there is an edge between two vertices that differ in exactly 1 bit position। ठीक है, हमने सबसे पहले अपने vertices को bits position wise डिवाइड किया हुआ है 0 1 1 0 यानी 2 bit ऑर्डर्स जो है 2 to power n है। यानी 2 to power n का मतलब है जो n की वैल्यू होगी उतने नंबर ऑफ द vertices बन रहे होंगे। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2 की पावर 1 तो इसका मतलब है 2, 2 की पावर 2 लिखा तो इसका मतलब है 4, 2 की पावर 3 लिखा तो 8 एंड सो ऑन। इस तरह से वर्टिसेस बन रहे हैं। तो ये 2 की पावर 1 है तो 0 1, 2 की पावर 4 है तो 4 है, 2 की पावर 8 है तो 3D में रिप्रेजेंट किया गया। और 3D में जब रिप्रेजेंट किया गया तो इनके जो वर्टेक्स के नेम हैं वो बिट्स नंबर पे बन रहे हैं। 2 to power 8 का मतलब है 1 10 11 100, इस तरह से 3 बिट ऑर्डर्स में बनाए जा रहे हैं। क्योंकि ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, तो 3 का मतलब है कि 1 0 0 1 0 0, इस तरह से 3 बिट ऑर्डर में बनाए गए हैं जो कि यहाँ पे लिखे गए हैं। तो वेरी सिंपल क्यूबिक फॉर्म पर हमने यहाँ पर जो है ग्राफ बनाया और उसके ऑर्डर बिट के फॉर्मेट पे लिखे। सो द नेटवर्क आर्किटेक्चर, क्यूबिक फॉर्म पे भी नेटवर्क आर्किटेक्चर बनाया जाता है। वेरियस स्पेशल ग्राफ ऑल्सो प्ले अ रोल इन अ पैरेलल प्रोसेसिंग वेयर प्रोसेसर नीड टू बी इंटरकनेक्टेड एज वन प्रोसेसर मे नीड द आउटपुट जनरेटेड बाय द अनदर। मल्टीपल जब प्रोसेसर होते हैं तो वो एक आउटपुट दूसरे प्रोसेसर पर हिट हो रहा होता है या उसके बेस पर पहले वाला उस पर डिपेंडेंट होता है। तो इसमें भी ग्राफ का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा होता है। द n डायमेंशनल हाइपर क्यूब और n क्यूब Q ऑफ n इज अ कॉमन वे टू कनेक्ट अ प्रोसेसर इन पैरेलल इंटेल हाइपर क्यूब। तो जो प्रोसेसर है हमारा सबसे कॉमनली इंटेल हाइपर क्यूब, वो इसी ग्राफ को यूज़ कर रहा होता है जो क्यूबिक फॉर्म पर होता है। तो अनदर कॉमन मेथड इज़ द मैश नेटवर्क। जो मैश नेटवर्क होता है जो प्रोसेसर को 16 बिट प्रोसेसर यूज़ करता है वो भी इन्हीं ग्राफ को यूज़ कर रहा होता है, जिसके यूनिट्स जो आप देख रहे हैं वो बिट्स फॉर्म पे 0 0 0 1 0 2 इस तरह से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं और ये इनके नोट्स हैं। तो होप यू अंडरस्टैंड कि स्पेशल टाइप ऑफ द ग्राफ क्या थे और वो किस तरह से काम कर रहे थे। तो इस सेशंस पर हमने 10.2 को जो है बेसिक टर्मिनोलॉजी से डिस्कस किया, कुछ थ्योरम्स भी जाने। बाइपर्टाइड को हमने यहाँ पर रफ देखा आइडिया, लेकिन नेक्स्ट सेशन के अंदर जब हम
स्पेसिफिक टाइप्स की ग्राफ देख रहे होंगे तो बाइपर्टाइट को मैं वहाँ दोबारा रिकॉल करूँगा और थ्योरम पर भी आऊँगा। तो पांचों टाइप्स की थ्योरम इस सेशन पे मैंने इसलिए डिस्कस किया ताकि थ्योरम को समझना विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक हमारे लिए आसान रहे। तो नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं, वहाँ पर जानेंगे हम कि फर्दर टॉपिक्स 10.2 पे क्या हैं जो विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इसी तरह से जुड़े रहें ताकि अपकमिंग डेज पर आने वाली वीडियोस से आप यूज़फुल मैनर पर उसे सीख सकें। और अगर एडिशनल सजेशन हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। सी यू देयर।